सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर में। तो अपन बात करते हैं क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ और चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के प्रश्नावली को या एक्सरसाइज को बनाने से पहले अपन कुछ बेसिक चीज को जान लेते हैं। अगर बेसिक चीज को जान लेते हैं तो प्रश्नावली या एक्सरसाइज को बनाने में कोई प्रॉब्लम न होगा। तो अपन बात करते हैं क्या परिमेय संख्या के बारे में पूरी डिटेल से। तो परिमेय संख्या क्या है? तो जो संख्या पिवट के ग्रुप में हो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अपन समझते हैं क्या? तो जो संख्या P/Q के रूप में हो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। बट याद रखना है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। चलिए अपन आगे बात करते हैं कि क्या 0 परिमेय संख्या है? तो हाँ, 0 परिमेय संख्या है। अपन बात करते हैं कि क्या 1/2 परिमेय संख्या है? तो हाँ, 1/2 परिमेय संख्या है। चलिए बात करते हैं कि क्या -1/2 परिमेय संख्या है? तो हाँ, परिमेय संख्या है। अगर मान लेते हैं क्या 0/-1 परिमेय संख्या है? तो हाँ, परिमेय संख्या है। चलिए बात करते हैं क्या √4 परिमेय संख्या है? तो हाँ, परिमेय संख्या है। तो अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो गया? 2। अगर √16 लिखते हैं इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या? 4। तो ये भी क्या परिमेय संख्या है। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि जो संख्या का वर्गमूल निकले उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, यानी रेशनल नंबर। इसे R से सूचित किया जाता है। इसे क्या R से सूचित किया जाता है, या कैपिटल है या स्मॉल हो। अपन बात करते हैं जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब क्या है? आपका परिमेय संख्या है। चलिए संख्याओं पर संक्रियाएं करते हैं। जैसे कि संक्रिया कहने का मतलब है कि हम लोग योग करेंगे यानी जोड़ करेंगे, और व्यकलन यानी घटाव, गुणन यानी गुणा, और भाग यानी भाग। यहाँ पर देखते हैं किस पर करेंगे, कौन कौन संख्या पर करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर परिमेय संख्या पर करेंगे, पूर्ण संख्या पर करेंगे, और पूर्णांक संख्या पर करेंगे, और प्राकृत संख्या पर करेंगे। दो चीज को जानना अति आवश्यक है कि योज्य प्रतिलोम क्या है। तो जो संख्याओं को जोड़ने पर योगफल 0 हो तो उसे क्या कहते हैं? योज्य प्रतिलोम कहते हैं। अपन आगे बात करते हैं कि गुणन प्रतिलोम क्या है। कि जब दो संख्याओं को गुणन करने पर गुणनफल अगर 1 हो तो उसे क्या कहते हैं? हम लोग गुणन प्रतिलोम कहते हैं। अपन बात करते हैं आगे, क्या बात करते हैं? तो अपन देखिए यहाँ पर ध्यान से, समवर्क नियम क्या है, यानी क्लोजर, क्या क्लोजर लॉ क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है तो क्या समवर्क नियम लागू होता है? तो लिखेंगे हाँ, लागू होता है। कैसे? तो आप लोग ध्यान से देखिए कि जब दो परिमेय संख्या यानी 1/2 रहे प्लस 1/4 रहे, अगर इसको जोड़ा जाए तो एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, भाग करेंगे 1 से 2 कितना होगा? 2 दूना 4, तो 2 + 4 1 यानी 3/4। तो क्या ये परिमेय संख्या आता है? तो हाँ, आता है। चलिए अपन बात करते हैं जब दो परिमेय संख्याओं को क्या किया जाता है? घटाया जाता है, तो क्या समवर्क नियम लागू होता है? तो इस पर ध्यान देंगे, हाँ लागू होता है। जैसे ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर माइनस दे देते हैं और यहाँ पर माइनस दे देते हैं तो माइनस यहाँ पर कितना आएगा? नहीं, माइनस नहीं, 1 क्या होगा? 4 होगा। इस पर भी लागू होगा। ये आपका व्यापक रूप है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगर गुणा किया जाए तो क्या परिमेय संख्या लागू होता है इस पर, समवर्क नियम पर? तो देखते हैं, अगर यहाँ पर गुणा किया जाए, ठीक है,
तो एक को एक और दो दो चौके 8, तो इस पर भी लागू होता है। अगर भाग किया जाए, ठीक है, अगर भाग किया जाए तो इस पर भी लागू होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 1/2 है, गुण है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर बटा में 1 होगा तो क्या हो जाएगा 4। इसको क्या करेंगे, काटेंगे तो 2 हो गया 2, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो अपन बात करते हैं ये इस पर भी लागू होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि पूर्णांक संख्या पर क्या, अगर जब पूर्णांक संख्याओं को जोड़ा जाता है तो क्या समवर्ग नियम लागू होता है? तो हाँ, लागू होता है। जैसे a प्लस बी बराबर पूर्णांक संख्या आता है कि नहीं आता है। जैसे मान लेते हैं कि पूर्णांक संख्या कोई भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं और प्लस में भी ले सकते हैं। तो क्या इधर 1 आता है? हाँ, इधर 1 आता है, जिसका मतलब क्या होगा, ये नियम लगेगा। चलिए, जब दो पूर्णांक संख्याओं को व्यकलन या घटाया जाता है तो क्या समवर्ग नियम लागू होता है? तो हाँ, लागू होता है। आप लोग घटा के देख लीजिएगा। जब दो पूर्णांक संख्याओं को गुणा किया जाता है क्या समवर्ग नियम लागू होता है? तो हाँ, लागू होता है, और इसमें भी लागू, भाग में भी लागू होता है। चलिए अगर अपन बात करते हैं, क्या पूर्ण संख्या में जब पूर्ण संख्या को जोड़ा जाता है, जब दो पूर्ण संख्या को जोड़ा जाता है क्या समवर्ग नियम लागू होता है? हाँ, लागू होता है। लेकिन जब घटाया जाता है तो क्या लागू होता है? तो नहीं होता है। यदि दो पूर्ण संख्या को गुणा किया जाए तो क्या ये नियम लागू होगा? तो नहीं होगा। ठीक है, जब दो पूर्ण संख्या को भाग किया जाए तो क्या समवर्ग नियम लागू होगा? तो लागू होगा। नहीं, गलत हो गया, इसमें लागू होगा और ये गलत होगा। जब दो पूर्ण संख्या को गुणा किया जाता है तो गुणन में लागू होगा, बट भाग में लागू नहीं होगा। जब दो प्राकृतिक संख्या को जोड़ा जाता है तो क्या समवर्ग नियम लागू होगा? तो हाँ, लागू होगा। जब दो प्राकृतिक संख्या को व्यकलन किया जाता है, घटाया जाता है तो क्या इस पर नियम लागू होता है? तो नहीं होता है। ठीक है, कैसे नहीं होता है? तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर 2 -8 लिखते हैं, ठीक है, तो कितना आता है? -6 आता है। इसका मतलब है कि ये प्राकृतिक संख्या तो नहीं है, घटाया जाता है प्राकृतिक संख्या को, ये भी प्राकृतिक संख्या तो नहीं है, तो पूर्ण संख्या, ये पूर्णांक संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, लेकिन ये क्या है? पूर्णांक संख्या है, यह घटाया जाएगा। ठीक है ना, अगर मान लेते हैं कि 4 ले लेते हैं प्राकृतिक संख्या और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर लिख लेते हैं 2, ठीक है, तो यहाँ पर 4 और -2 तो कितना आ जाएगा? 2। ये प्राकृतिक संख्या क्या घटाव में लागू होगा? तो इसमें तो ठीक है, बट अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 8 लिखते हैं और यहाँ पर 10 लिखते हैं, तो 8 माइनस कितना? 10, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -2। तो क्या ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं, ये क्या है? आपका पूर्णांक संख्या, तो इस पर लागू नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं क्या गुणन में प्राकृतिक संख्या लागू होगा? तो इसमें लागू होगा। जैसे यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल को। अगर मान लेते हैं कि जब दो प्राकृतिक संख्या को क्या किया जाए? गुणा किया जाए। मान लेते हैं कि 5 प्राकृतिक संख्या को 6 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 यानी प्राकृतिक संख्या आएगा, तो इस पर लागू होगा। भाग किया जाए तो इस पर लागू नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग क्रम विनिमय नियम यानी कम्यूटेटिव लॉ के बारे में। इसमें भी कुछ बात को जानना अति आवश्यक है। क्या? तो a + b = b + a, इसका मतलब क्या? क्रम चेंज हो गया, यानी कि a के स्थान पर b चल गया और b के स्थान पर a चल गया, तो इसे क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम कहते हैं। जब दो संख्याओं का
स्थान चेंज हो तो उसे क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम कहते हैं। और इसी नियम को हम लोग प्लस माइनस और गुना भाग पर लागू होता है कि नहीं होता, इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे बात करते हैं कि परमेय संख्याओं पर क्या योग के नियम लागू होगा, क्रमवीय नियम, तो ध्यान से देखना है कि हाँ लागू होगा। ठीक है, क्या परमेय, जब दो परमेय संख्याओं को घटाया जाता है तो क्या क्रमवीय नियम लागू होता है, तो नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है। क्यों, क्योंकि अगर क्रम चेंज करेंगे तो वही संख्या प्राप्त नहीं होगा। चलिए, क्या जब दो परमेय संख्याओं को गुणन किया जाता है तो क्या क्रमवीय नियम लागू होता है कुछ गुण में परमेय संख्या में, तो हाँ लागू होता है। क्या क्रमवीय नियम में अगर परमेय संख्या को भाग किया जाता है तो क्या क्रमवीय नियम लागू होता है, तो आपका नहीं होता है। ठीक है, पूर्ण संख्या में क्या ये नियम लागू होता है, क्रमवीय नियम योग के लिए, तो हाँ लागू होता है। व्याकरण के लिए नहीं होता है, गुणन के लिए होता है, भाग के लिए नहीं होता है। पूर्णांक संख्या में देखा जाए तो योग के लिए होता है और व्याकरण के लिए नहीं होता है, और गुणन के लिए होता है। पूर्णांक से हम गुणा करेंगे तो होगा, जैसे यहाँ पर देख लीजिए a गुने b बराबर b गुने a होगा, और यहाँ पर भाग के लिए नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं प्राकृत संख्या में क्या योग के लिए क्रमवीय नियम लागू होगा, तो होगा। जैसे यहाँ पर देखिए a प्लस बी बराबर, ठीक है, b प्लस a होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से कि इसमें लागू होगा व्याकरण में, तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लेते हैं क्रम चेंज है और प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या आ गया तो इसका नियम इसका लागू नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं गुणन के लिए क्या लागू होगा, तो होगा, और भाग के लिए तो नहीं होगा। अपन बात करते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम का व्यापक रूप जो होता है आप लोग यहाँ देख सकते हैं, a प्लस बी ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी क्लोज ब्रैकेट प्लस सी, a गुने b ओपन ब्रैकेट b गुने c क्लोज ब्रैकेट इक्वल टू a गुने b क्लोज ब्रैकेट गुने c। यानी कि इसमें क्या है कि जस्ट सब कुछ वही रहेगा, बस ब्रैकेट को यानी ए छोड़ते हैं तो बी प्लस सी में लगा देंगे, और सी छोड़ते हैं तो ए प्लस बी में लगा देंगे। यहाँ पर अगर ए छोड़ते हैं तो बी प्लस सी में लगा देंगे, और बी ए गुने बी लिखते हैं तो सी को छोड़ देंगे। यही क्या कहलाता है आपका साहचर्य नियम का, यानी एक दूसरे पर सहाय होता है। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं क्या ये परमेय संख्या जो है, जब दो परमेय संख्याओं का नहीं, इसमें तीन परमेय संख्या, ठीक है ना, इसमें कितना लेना होगा, a प्लस बी प्लस सी है तो इसमें तीन संख्या लेना होगा। ठीक है, जब तीन संख्याओं को जोड़ा जाता है तो क्या साहचर्य नियम लागू होता है, तो लिखेंगे हाँ लागू होता है। ये चीज आप नहीं समझे तो हम लोग प्रश्नावली जब बनाएंगे तो उसमें आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, क्या व्याकरण के लिए लागू होगा, तो नहीं होगा। गुणन के लिए होगा तो होगा, भाग के लिए होगा तो नहीं होगा। पूर्ण संख्या योग के लिए साहचर्य नियम पर लागू होगा, तो होगा। पूर्ण संख्या व्याकलन के लिए साहचर्य नियम लागू होगा, तो नहीं होगा। अगर गुणन करते हैं पूर्ण संख्या का तो ये लागू हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए गुणन करते हैं तो a गुने b गुने c, तो a गुने b गुने c अगर करते हैं तो क्या होता है, ये नियम लागू हो जाता है गुणन में, बट भाग में नहीं होता है। ठीक है, पूर्णांक संख्या को अगर योग करते हैं तो क्या ये लागू होगा, तो हाँ लागू होगा। ठीक है, लेकिन व्याकलन में नहीं होगा। ठीक है, और गुणन में होगा और भाग में नहीं होगा। प्राकृतिक संख्या जो है, प्राकृत संख्या योग के लिए लागू होगा, व्याकलन के लिए नहीं होगा,
गुणन के लिए होगा और भाग के लिए नहीं होगा। तो मेहनत करो तो सफलता जरूर कदम चूमेगी। जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पर।